प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं हूं ईशान और आज का प्रश्न है, क्या स्वर्ग में 90 मिनट, नरक में 30 मिनट जैसे शीर्षकों वाली पुस्तकें बाइबल आधारित हैं? चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अत्यधिक प्रतियों के रूप में बिकने वाली पुस्तकें टोड बुरफो द्वारा रचित स्वर्ग वास्तविक है, डॉन पिपर द्वारा रचित स्वर्ग में 90 मिनट और बिल वेजी द्वारा रचित नरक में 23 मिनट कई प्रश्नों को खड़ा कर रही है। क्या परमेश्वर आज लोगों को स्वर्ग और नरक का दर्शन दे रहा है? क्या यह संभव है कि परमेश्वर लोगों को स्वर्ग और या नरक में ले जा सकता है और पश्चाताप हमें संदेश देने के लिए उन्हें वापस भेज रहा है? यद्यपि इन नई पुस्तकों की लोकप्रियता एक नई अवधारणा को आगे ला रहा है, तथापि इनमें किया हुआ अति महत्वपूर्ण दावा नया नहीं है। मैरी वेक्स्टर द्वारा लिखी हुई पुस्तकें नरक के एक दिव्य प्रकाशन और स्वर्ग का एक दिव्य प्रकाशन और रॉबर्ट्स लर्डन द्वारा लिखित हमने स्वर्ग को देखा है पिछले कई वर्षों से उपलब्ध है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस तरह के दावे बाइबल की नींव पर ठोस रूप से आधारित हैं? प्रथम, सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इनमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को नरक या स्वर्ग का दर्शन दे सकता है। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को 2 कुरिन्थियों 12:1-6 में इसी तरह का एक दर्शन दिया था। यशायाह ने यशायाह अध्याय 6 में इसी तरह के एक अद्भुत अनुभव को लिपिबद्ध किया है। हाँ, ये स्वभाव है कि पाइपर, वेसी, वेक्स्टर और अन्य लोग वास्तव में स्वर्ग नरक तक उठा लिए गए हों और तत्पश्चात पुनः वापस लौट आए हों। अनंतः केवल परमेश्वर ही जानता है कि उनके ये दावे कितने सच्चे हैं या गलत धारणा, अतिशयोक्ति या सबसे बुरे पूर्ण रूप से धोखा दिए जाने के परिणाम हैं। हमारे लिए इन्हें समझने का एकमात्र तरीका परमेश्वर के वचन में दिए हुए दर्शनों और अनुभवों के साथ तुलना करने के द्वारा ही होता है। यदि परमेश्वर वास्तव में एक व्यक्ति को स्वर्ग या नरक का दर्शन दे रहा है, तो एक बात जिसमें हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि यह उसके वचन के साथ पूरी तरह से सहमत होगी। स्वर्ग का परमेश्वर प्रदत्त एक दर्शन किसी भी तरह से पवित्र शास्त्र का विरोध नहीं करेगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 21-22 इत्यादि के साथ। इसके अतिरिक्त यदि परमेश्वर वास्तव में स्वर्ग या नरक के दर्शनों को बहुत से लोगों को दे रहा है, तो परमेश्वर प्रदत्त दर्शन किसी भी रीति से एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं होंगे। हाँ, ये दर्शन एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं और विभिन्न विवरणों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, परंतु वे एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, जैसा कि किसी भी लेखक की पुस्तक के साथ होता है। जब बातों को परखो तो अच्छे से उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:21-22 में। यदि आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो समझ वाले मन के साथ पढ़ें। लेखक जो कुछ कहता है उसकी तुलना सदैव पवित्र शास्त्र के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी और के अनुभव और उसके अनुभव की व्याख्या को पवित्र शास्त्र की समझ के साथ आकार देने का प्रयास न करें। पवित्र शास्त्र का उपयोग अनुभव की व्याख्या करने के लिए किया जाना चाहिए, इसके विपरीत नहीं। जो अन्य लोगों के साथ हुआ उनसे आशीषित और प्रोत्साहित हों, परंतु उनके अनुभवों को अपने विश्वास या परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की नींव न बनाएं। कुल मिलाकर हमने पाया कि टोब बुरफो द्वारा रचित स्वर्ग वास्तविक है, डॉन पाइपर द्वारा रचित स्वर्ग में 90 मिनट बहुत अधिक बाइबल सम्मत और अन्य पुस्तकों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। पाइपर और बुरफो इस विषय का निपटारा नम्रता और निष्ठा के साथ करते हैं। चाहे उनके दर्शन परमेश्वर की ओर से सच्चे हैं या नहीं, तथापि उनके अनुभव अद्भुत प्रतीत होते हैं। यद्यपि एक बार फिर से बाइबल की ओर बहुत अधिक गहन समझ और बाइबल के प्रति समर्पित होकर उनके वृत्तांतों को पढ़ें, क्योंकि बाइबल ही सत्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब प्रेरित पौलुस ये कहता है कि वह स्वर्गलोक तक उठा लिया गया था, तब यह भी कहता है कि उसने एक ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है। ठीक इसी तरह से प्रेरित यूहन्ना और भविष्यवक्ता दानियल को भी उनके द्वारा प्राप्त दर्शनों की बातों को छिपा लेने के लिए निर्देश दिया गया था। ये बहुत ही अधिक अचंभे की बात होगी, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस, दानियल और यूहन्ना को उसके द्वारा प्रकाशित बातों को 2000 वर्षों से अधिक समय तक के लिए इसलिए छिपाए रखने के लिए कहा, क्योंकि वह बाद में और अधिक स्पष्ट दर्शनों को आज के लोगों को पूरी तरह से उन्हें प्रकट करने की अनुमति के साथ देने पर था। हमारी सोच यह है कि स्वर्ग और नरक की यात्राओं को किए जाने का दावा करती हुई इन पुस्तकों को संयमपूर्ण रीति से और सबसे महत्वपूर्ण बात की बाइबल पर आधारित होकर देखा जाना चाहिए।